हाजिर न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। बदौराकला और उसके आसपास का इलाका पत्थर खनन और धूल उगलती क्रेशरों की भारी कीमत चुका रहा है। पत्थर उद्योग ने लवकुशनगर क्षेत्र के पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर ऐसी चोट की है जिसकी भरपाई आसान नहीं है। जमीनी हकीकत से रूबरू कराती उदय नारायण अवस्थी की ये रिपोर्ट। लवकुशनगर अनुभाग के तहसील गौरेहार के ग्राम बदौराकला घटहरी एवं प्रकाश बहोरी में पहाड़ों का उत्खनन जोरों पर है। पहाड़ों को 250-300 फीट की गहराई तक खोद दिया गया है। इतनी गहराई तक हुए खनन के कारण जमीन से पानी निकलने लगा है। खुदाई खान अधिनियम 1952 का खुला उल्लंघन है। अधिनियम कहता है कि खनन उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु के 6 मीटर की गहराई तक ही हो सकता है। साथ ही मजदूरों को काम के निश्चित घंटे, चेहरे को ढकने के लिए मास्क, चिकित्सा सुविधा, समान मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता। आमतौर पर पत्थर खदानों में इन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है। खनन में प्रतिबंधित विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट का भी प्रयोग होता है। खनन में नियमों को ताक पर रखना आम बात है। 2 एकड़ के पट्टे का स्वामी 3 से 4 एकड़ में खनन कर देता है। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अवैध खनन प्रशासन की मिलीभगत से होता है। विकास की भारी कीमत चुका रहा है क्षेत्र। प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल ऑफ बुंदेलखंड रिपोर्ट में जो भयावह कल्पना की गई थी, बदौराकला घटहरी प्रकाश बहोरी सहित आसपास के गांवों में इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका है। खदानों में विस्फोट से पत्थर आने की घटनाएं बेहद आम हैं। भारी विस्फोट के दौरान 200 से 300 मीटर की दूरी तक बड़े बड़े पत्थर आकर गिरते हैं और छोटे पत्थर तो 500 मीटर तक चले जाते हैं। यहाँ रहने लोगों कई बार छूटे आई है। लोगों के जमीन के साथ स्वास्थ्य के साथ अच्छे तरह के खेल खेला जाता है। उनके स्वास्थ्य व जीवन की बोली लगाई जाती है और इस बोली लगाने से लेकर प्रशासन के कुछ स्थानीय अधिकारी भी शामिल रहते हैं। दानों और क्रैशर में काम करने वाले मजदूरों की मौत, बीमारी और विकलांगता का कोई आधिकारिक और प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिकांश मामले प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीण बताते हैं कि बदौराकला में पत्थर उद्योग से जुड़े औसतन 2 लोग हर महीने जान गंवा रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि खनन और क्रैशर को धीमा जहर बताते हुए कहते हैं कि बदौराकला क्षेत्र में करीब 50,000 लोग खदानों और क्रैशरों में काम करते हैं और औसतन 2 लोग रोज मर रहे हैं। छतरपुर के एक सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर डाउन टू अर्थ को बताया कि पत्थर कारोबारियों से टकराने की हिम्मत कोई नहीं दिखा सकता। अगर वे चाहे तो डीएम और एसपी ही क्यों न होकर रातों रात ट्रांसफर करवा सकते हैं क्योंकि इस कारोबार में जुड़े अधिकांश लोगों के तार राजनीति से जुड़े हैं। पत्थर कारोबार का एक विभत्स रूप सड़क हादसों के रूप में भी दिख रहा है। स्वास्थ्य, यहाँ के लोगों चिंता किसी को नहीं, सिर्फ चिंता है तो वोट बैंक की है क्योंकि आने वाले चुनाव में जान प्रतिनिधि आते हैं और बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं। वही लोग अक्सर खांसते रहते हैं और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है और लोगों की आंख खराब हो रही है, साथ आंखों में जलन आम बात है और उड़ने वाली धूल से लंग कंसोलिडेशन जैसी गंभीर बीमारी पैर पसार रही, लोग बीमार हो रहे हैं और संचालकों द्वारा कभी किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परीक्षण कैंप नहीं लगाया जाता, नहीं किसी प्रकार का पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैठक ली जाती है। एनजीटी के नियमों को देखें तो कोई भी संचालक किसी भी प्रकार के नियम नहीं मानते। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार स्टोन क्रैशर राज्य राजमार्ग से 500 मीटर, अन्य मार्ग से 300 मीटर और आबादी से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कवर टीन शेड युक्त वाइब्रेटिंग स्क्रीन, धूल के भंडारण के लिए डस्ट खापा, बरसात का पानी जमा करने के लिए कच्चा गड्ढा, क्रैशर चलने के वक्त फव्वारे से छिड़काव का प्रावधान है। यह अध्ययन बताता है कि पत्थरों की तुड़ाई, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन से निकलने वाली धूल हवा और आसपास का वातावरण प्रदूषित करती है। सिलिका डस्ट स्वास्थ्य और कृषि के लिए बेहद खतरनाक है। यह अध्ययन बताता है कि पत्थरों की तुड़ाई, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन से निकलने वाली धूल हवा और आसपास का वातावरण प्रदूषित करती है। सिलिका फेफड़ों के कैंसर, तपेदिक, टीबी का कारण बनने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है। वातावरण में बड़े पैमाने पर पहुंच रही धूल मनुष्यों के साथ वनस्पति और पशुओं को भी प्रभावित कर रही है। क्रैशर इकाई के साथ 2 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला है धूल का उत्सर्जन और दूसरा ध्वनि प्रदूषण। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनलोडिंग, भंडारण और क्रशिंग ऑपरेशन से भारी मात्रा में पैदा हुई धूल नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इन स्टोन क्रैशर से ध्वनि प्रदूषण का स्तर कई बार इतना बढ़ जाता कि आसपास लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। क्रैशर संचालक लागत बढ़ने के डर से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने से बचते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हर एक संचालक से 50,000 से लेकर 60,000 तक का चंदा अधिकारियों को पहुंचाया जाता है। इस राजमार्ग से आसपास बसे प्रत्येक गांव में पिछले 3 साल में 30-40 युवा हादसों में मारे जा चुके हैं। सरकार ने हादसों को रोकने के लिए राजमार्ग को चौड़ा करने व हावी वेटेज रोड की सख्त जरूरत बताई है। उन्होंने बताया कि हादसों के डर से बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को नौकरी करने से मना कर दिया है। अब छतरपुर जिले पर पत्थर कारोबारियों ने नजरें टिका दी हैं।
लवकुशनगर अनुभाग के करीब 35 किलोमीटर दूर तहसील गौरेहार में स्थित बदौराकला घटहरी एवं प्रकाश बम्हौरी गांव में बड़े पैमाने पर खनन शुरू हो गया है। ग्रामीण कहते हैं, अगर पहाड़ों को इसी गति से छलनी किया जाता रहा तो 25 साल में इन गांवों के सारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे और पूरा इलाका बंजर हो जाएगा। वहीं बदौराकला मौजा में स्थित सलहरी पहाड़ नामक खसरा नंबर 87-88 में इस प्रकार का उत्खनन देखने को मिल सकता है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मात्र 10 फीट दूर से ही उत्खनन कार्य किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला महोबा के निवासी उपेंद्र कुमार शुक्ला एस और राम खिलावन शुक्ला की दंबगई खुलेआम देखने को मिल रही है। लोगों को डरा धमकाकर उत्खनन कार्य करा रहा है। स्थानीय खनिज राजस्व से मध्य प्रदेश शासन को यहां से रोजाना लगभग 50 लाखों के राजस्व की प्राप्ति होती है, परंतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं किए जाते। साथ ही इस उत्खनन से निकलने वाले ट्रकों भरी वाहनों से प्रधानमंत्री योजना से निर्मित स्थानीय सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे कि स्थानीय लोगों को निकलने में भरी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है एवं यहां पर संचालित क्रेशर एवं पहाड़ संचालकों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कराया जाता और वहीं बाहर के लोगों से कार्य कराया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों में भरी आक्रोश का माहौल व्याप्त हो रहा है। शासकीय अधिकारियों की मिली भगत से प्रशासनिक नियमों को दरकिनार करते हुए शासकीय बहुमूल्य संपदा चंदेरी तालाबों को नष्ट एवं मुख्य मार्ग से महज 10 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से उत्खनन लीज की मंजूरी कमीशन के चक्कर में वरिष्ठ जिम्मेदार द्वार कार्यालय में बैठकर ही बिना जांच के लीज पास कर दी जाती है, जिससे कि हजारों ग्रामीणों के उपयोगी तालाबों में पानी की कमी कारण गर्मियों के मौसम में ग्रामीण लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसना को मजबूर हो रहे हैं। साथ ही तालाब से जुड़े लघु उद्योग निम्न वर्गीय लोगों द्वारा मछुआरे पालनकर्ताओं द्वारा लाखों की तादाद में छोड़े गए मछली के बच्चों में विस्फोट से आने वाले पत्थरों से मछलियों से जान जा रही, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों के रोजगार खत्म कर लाखों रुपये का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तहसीलदार शैलेंद्र सिंह शेवाल, तहसीलदार गौरेहार, डॉक्टर एस वाजपेयी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेहार बताया कि किस तरह से अजय न्यूज रिपोर्टर उदय नारायण, अवस्थी, छतरपुर। मामला है जो खनन मामला को लेके जो ये काफी अरसे से, लंबे अरसे से, आज से 2 साल हो गए। 2 साल से बराबर यहाँ पर जो है कृषि संचालित हो रहे हैं बदौराकला मंडी में। जी यहाँ पर जो है बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि बुंदेलखंड पैकेज में ये अधिनियम के तहत ये लागू हुआ था कि जो है यहाँ के निजी जो बाहरी व्यवसायी आएंगे, वो निजी जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको व्यवसाय, जो यहाँ के जमीनी स्तर के लोग हैं उनको इसमें व्यवसाय दिया जाएगा। जी तो लेकिन जी हाँ, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं 2 साल के पीरियड में। तो खनन माफिया, तो शिवराज सिंह चौहान ने खनन माफिया को लिए तो बैन लगाया है कि खनन नहीं हो सकता है। इनकी क्या मिले जुली सरकार क्या है, इनका पूरा कौन कौन है इसमें जो इस तरह से कर रहे हैं खनन? ये उत्तर प्रदेश के उपेंद्र शुक्ला हैं, जो यूपी से निवास करते महोबा जिले के रहने वाले हैं। जी वो लंबे अरसे से आकर के जो है एनजीटी के नियमों को ताक में रख करके 100 से 200 फुट 300 फुट तक नीचे जो है जमीन में पानी निकल आया है। जी वो अब जबरदस्ती पत्थर खुदा रहे हैं रोड से, जो मेन रोड जो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना है उससे महत्व 10 मीटर पर अवैध उत्खनन हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। गांव वाले त्राहिमाम मांग रहे हैं, बुरी तरह से परेशान है। उस सड़क से कोई ग्रामीण गुजर नहीं सकता है, ये कंडीशन है। और वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो क्या कर रहे हैं इस मामले को, उनके भी सामने जानकारी होगी। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने कई दफे माननीय कलेक्टर महोदय छतरपुर को आवेदन दिए हैं। जी एसडीएम के यहाँ आवेदन लंबित है। जी तहसीलदार गौहरियार के यहाँ आवेदन लंबित है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब ये माना जाए कि उनका दबदबा सबसे ज्यादा है, मतलब राजनीति में भी दबदबा है और प्रशासनिक में भी दबदबा है इन लोगों का। हाँ, यहाँ तक उन लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि हम रातों रात कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर भी करा सकते हैं। जी मतलब इतने बाहुबली हैं ये लोग। हाँ, ये इतने बाहुबली हैं ये लोग। इसी मामले में पूरा जानकारी आप रखे हैं, फिर बताइएगा और क्या है। जी। यहाँ पर जो धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है, इससे सर कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और यहाँ कितने लोग प्रभावित हैं उस बीमारी में? इससे तो न्यूमोकोनियोसिस बीमारी नाम वो उत्पन्न होती है, जो लंग्स में लंग कंसोलिडेशन कराती है। जी।
और कितने लोग हैं ये तो जानकारी मुझे नहीं है, मैं अभी नया यहाँ आया हूँ। ये तो आप बीएमओ साहब से पूछ पाएंगे। सर लंग जो आपने बीमारी बताई है ये क्या प्राणघातक बीमारी है? हाँ बिल्कुल है, लंग्स में फिर प्रोसेस करेगी और लंग्स पूरी तरह खराब हो जाते हैं और उसका कोई इलाज है भी नहीं। सिर्फ प्रिकॉशनरी अपन मास्क ले सकते हैं, वो सब सुविधाएं ये प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो क्या क्रेशर वगैरह में जो है मास्क वगैरह प्रोवाइड कराते हैं इनको या कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराते हैं? ऐसा तो देखा नहीं गया है। हाँ ऐसा प्रोवाइड कराना तो चाहिए मगर नहीं कराए जाते हैं ज़्यादातर। इसके कारण बहुत सारी टीबी भी होता है, दूसरी लंग्स की बीमारी भी बढ़ जाती है। बेहतरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।